भैया ये क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का है, मैथमेटिक्स पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5 का है। इसमें क्या होता है, सो स्पेशली 3 टाइप्स का होता है भैया। जो पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होता है, सो देखिए भैया यहाँ पर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस टाइप का होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी मान लेते हैं। एंड दूसरा टाइप का होता है भाइयों, सो देखिए 1 बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड एक तो ऐसे सिंपल। यदि ऐसा टाइप का होगा तो भाइयों हम ए बाई एक्स माइनस ए एक बार विदाउट होल स्क्वायर, एक बार होल स्क्वायर ऐसे लिए, प्लस सी बाई एक्स माइनस बी ऐसे लिए। एंड तीसरा टाइप का होता है भाई 1 बाई क्वाड्रेटिक टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ऐसा टाइप का होगा भैया। तो इसके बराबर में क्या होता है, सो देखिए ए बाई सिंपल टाइप का ये एक्स प्लस बी प्लस ये बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसा टाइप का होगा। तो हम देखेंगे ये 3 टाइप का हमारे पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा प्रॉब्लम। तो हम थोड़ा नंबर 1 प्रॉब्लम ले रहे हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम में क्या है, सो देखिए एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा यदि होगा तो हम क्या करेंगे, सो देखिए लेट एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। ये बराबर में ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सो देखिए इसका एलसीएम कर दिए ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे कर लिए। एंड हम इसमें रखे इफ़ एक्स इजकल टू -1, तो ये देखिए भाई 0 हो जाएगा। ये -1 रखे तो ये ए हो जाएगा। हाँ, इधर एक्स है समझिएगा भाइयों, तो इधर क्या हो जाएगा -1, तो ए का वैल्यू क्या हो गया -1 हो जाएगा। एंड इफ़ विचार करिएगा भाइयों एक्स इजकल टू, यदि हम -2 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा कोलैप्स, तो ये -2 माइनस भी रहेगा, तो माइनस बी इजकल टू क्या होगा -2, तो बी का वैल्यू क्या हो गया भाइयों 2 हो गया। विचार करिएगा भाइयों, तो ए का वैल्यू -1 एंड बी का वैल्यू 2 हो गया। तो हम प्रॉब्लम क्या रखते हैं, उसको देखिए प्रॉब्लम लिख लेते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऐसे लिख लेते हैं भाइयों। इसी के बराबर ना हम माने थे ए बाई एक्स प्लस 1, तो ये माने हमारा -1 है, तो -1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स पार्शियल फ्रैक्शन ये ब्रेक हो गया भाइयों। देखिए 2 बाई एक्स प्लस 2 ये डी एक्स ऐसे हुआ, तो ये माइनस लॉग एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई एक्स जैसा है, प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 ऐसा हो गया, प्लस ये हो गया। हम चाहेंगे तो इसको कंबाइंड लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस 2 का पावर में 2, इसको पावर में रख दिया, एक्स का पावर है जैसा, माइनस है तो ये पीछे ऐसा हो गया भाई जो ये एक आंसर हो गया। अब चाहते तो इसी बात को विचार करिएगा अदर स्टाइल, आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करके क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2, विचार करिएगा -1 बाई एक्स प्लस 1। तो यदि यहाँ पर एक्स प्लस 1 हो, तो यदि यहाँ पर ऐसा हो, विचार करिएगा भैया, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये -x माइनस 2 हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 रख दिए। बैलेंस है भैया 2x प्लस 2 -x माइनस 2, 2x x या तो x होगा, तो क्लियर बात है भैया, 2 से 2 ख़त्म ही हो जाएगा। तो ऐसा हुआ तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 log x प्लस 2 ऐसे, पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरी नहीं पड़ेगा तब, log x प्लस 1 ऐसे लिख करके प्लस लिख दिया। तब तो देख ही रहे हैं log x प्लस 2 का पावर 2 बाई ऐसे x प्लस 1 प्लस ये होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहने का मतलब जैसे अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर -9 है डी एक्स है, तो इसको आप x प्लस 3 एक्स माइनस 3 करके पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, या आपको मन नहीं लगे तो x प्लस 3 एक्स माइनस 3 ऐसे आप कर दिए। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का मान करके थोड़ा लंबा में जाने का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम x प्लस 3 कर लिए, विचार करिएगा यहाँ पर हम -1 बाई एक्स माइनस 3 कर लिए, तो ये x माइनस 3 होगा, ये -x माइनस 3 होगा, तो ये क्या हो गया -9 हो गया, -6 हो गया। ये देखिए -3 ये भी -3 x तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बाई 6 लिख लिया,
बैलेंस है भैया, -1/6 डायरेक्ट कर लिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन यदि होगा तो log x + 3 होगा माइनस log x - 3 होगा भैया, ये प्लस ये होगा तो -1/6 है ही, log x/y हो गया x + 3/x - 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया इसको। 3 नंबर किस टाइप का भैया देखिए, 3x - 1/x - 1 x - 2 x - 3, ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो ऐसे लेट 3x - 1/x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3 ऐसा होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 3x - 1 इक्वल टू नीचे वाला एलसीएम तो हट ही जाएगा, x - 2 x - 3 हुआ एंड प्लस b इंटू x - 1 x - 3 हुआ एंड प्लस c इंटू x - 1 x - 2 होगा। तो इफ देखिए, इफ वी पुट x = 1 रखे तो देखिए भैया, इफ x = 1 तो 2a = 2 होगा, a = 1 होगा, इफ x = 3 तो 2c 8 होगा, c = 4 होगा, यानी इफ x = 2 तो -b 5 होगा, तो b - 5 होगा। तो ये प्रॉब्लम इक्वल टू अब क्या होगा देखिए भैया, ये था x - 1 तो ये माने तो देख ही रहे हैं 1 है, तो 1/x - 1 ऐसे लिख दिए, विचार करिएगा भैया, प्लस b माने वही -5/x - 2 है भैया, dx लिख दिए एंड प्लस c माने देख ही रहे हो भैया 4 है, बाहर कर लिए 4 1/x - 3 हो गया, विचार करिएगा भैया, ये dx हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि log x - 1 -5 log x - 2 एंड प्लस 4 log x - 3, यही हमारा भैया आंसर हो गया भैया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक टाइप का आया, तो x/x² + 1 x - 1 ये क्वाड्रेटिक है। तो लेट दिस इक्वल टू a/, सिंपल लीनियर वाला x/x - 1 एंड प्लस bx + c/x² + 1, क्वाड्रेटिक में ऐसा करना पड़ेगा। तो एलसीएम के तो देख ही रहे हैं, a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू दिस y इक्वल टू x हुआ। तो इफ x = 1 मानेंगे, विचार करते ये कोलैप्स हो गया तो 1 माने तो 2a = 1 हो गया, तो a का वैल्यू 1/2 हो गया भाइयों, देखिएगा अच्छे से। एंड इफ x = 0, 0 रखने से b कोलैप्स हो जाएगा, a का वैल्यू रख देंगे तो c का वैल्यू आएगा, 0 रखे तो ये माइनस c हो गया, विचार करिएगा -c हो गया एंड 0 रखे भाइयों तो ये a हो गया। तो a = क्या हो गया, 0 रखे तो इस साइड भी 0 हो गया, तो a = भाइयों c हो गया। तो प्रश्न बात है कि a का वैल्यू 1/2 तो c का वही वैल्यू 1/2 हुआ। अब देखिए इफ़ x = कुछ भी रख देते हैं ऐसा जो कोलैप्स ना हो कोई, तो x = मान लीजिए हम 2 रख दिए तो क्या होगा, 2 = क्या होगा, सो देखिए 2 × 4 15a होगा भाइयों, यहाँ पर 2b + c 2 - 1 तो 1 नहीं होगा, 5 × a देख ही रहे हो 1/2 तो ऐसा हो गया 2b तो हमको निकालना ही है, c का वैल्यू देखिए 1/2 है, तो हम क्या देखें 5/2 1/2 मिलके 3 हो गया प्लस 2b हो गया, तो 2b = कितना हो गया -1 हो गया, b का वैल्यू -1/2 हो गया। भैया ऐसे करने से थोड़ा फास्ट होता है। बुक में क्या दिया हुआ है, दिस इक्वल टू अब ax² + 1 bx + c को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा भैया, वैसे नहीं करते हैं, थोड़ा ये फास्ट होता है इसलिए ऐसे करते हैं, देखिएगा ऐसे स्टाइल में करने से फ़ायदा है। तो फिर प्रॉब्लम लिख लिए, तो भैया फिर हम प्रॉब्लम लिख लिए, सब चीज़ का वैल्यू तो खोज लिए, तो देख लिए हैं दिस इक्वल टू यहीं पर है, देख रहे हैं ए माने क्या आया है, सो देखिए 1/2, c माने 1/2, b माने -1/2, तो यहाँ पर रख दिए 1/2 बाहर कर लिया, -1/2 bx + c देख ही रहे हैं, तो ये 1/2 log x - 1 हुआ भैया एंड ये -1/2 कॉमन ले लिए इसमें से भैया, देखिएगा तो ये x - 1 हो जाएगा भाई, x² + 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो ये 1/2 log x - 1 ये तो होना ही है, -1 विचार करिएगा इसका डेरिवेटिव 2x होगा, तो हम क्या कर रहे हैं 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 ऐसे कर लिए एंड ये 2x लिख लिए x² + 1 लिखिए, विचार करिएगा ये माइनस टेबल था तो ये डेरिवेटिव में ला दिया है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सो देखिए 1/2 log x - 1 -1/4 log नीचे वाला डेरिवेटिव यदि ऊपर में मिल रहे हैं एंड सिंपल है नहीं है तो समझिए log नीचे वाला हो गया डायरेक्ट, क्योंकि y मानेंगे तो 1/y dy ऐसा होता,
समझ गए होंगे भैया। 1/2 ये tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इस टाइप का हुआ भाइयों। ये अब ये एक तो होल स्क्वायर टाइप का है, आप देखे होंगे 3 टाइप्स में एक तो है। तो a/x-1 ऐसे लिखे एक बार, b/x-1 होल स्क्वायर लिखे एक बार, c/x+2 ये सिंपल वाला लिखे। तो हम क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू a इंटू x-1 x+2 होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ऐसा है b इंटू x+2 ऐसा हुआ। तो इफ़ x इक्वल टू 1 हो तो ये 0 हो जाएगा भाई, विचार करिएगा। एंड b एंड c इंटू x-1 होल स्क्वायर ये भी होना था भैया। इफ़ x इक्वल टू 1 होगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, 1 होगा तो 3b इक्वल टू क्या होगा भैया 1। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ऐसे खोज लिए भैया। एंड इफ़ x इक्वल टू एक बार -2 हो, विचार करिएगा, तो ये जाएगा -2 हो तो ये क्या होगा -3 का स्क्वायर, 9c हो गया। विचार करिएगा इक्वल टू -2 हो तो ऐसा होगा, c का वैल्यू -2/9 हो गया। एंड एक बार भाइयों यदि इसमें 3 हो जाए, क्योंकि कोई भी कोलैप्स ना हो ऐसा, तो 3 हो जाए तो क्या होगा, इफ़ x इक्वल टू 3 यदि हो गया तो 3 इक्वल टू क्या होगा, देखिए भाइयों 2 होगा, 3 to 5 होगा, 10a हो जाएगा भाइयों। एंड प्लस 3 होगा तो 5b होगा भाइयों। एंड 3 होगा, 3 - 1 2 हो गया, 4 होगा, 4c होगा। तो हमारा वैल्यू देखिए 10a वैसे रखना है, 5b माने देख ही रहे हैं 5/3 हो गया, 4c माने देख ही रहे हैं माइनस, ये ऐसे लिख दीजिए -8/9 हो गया। तो अब हम क्या देखें कि 10a प्लस ये एलसीएम तो 9 होगा, 15 - 8 होगा। तो ये क्या देखें 10a प्लस 7/9 हो गया, ये इधर आया भैया। तो 10a इक्वल टू क्या हो गया, 10a इक्वल टू 3 - 7/9 हो गया, 9 3 27, तो ये 20/9 हो गया। तो हम क्या देखें a इक्वल टू 2/9 हो गया भैया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम जो हमारा है सो तो यही देख रहे हैं, x-1 होल स्क्वायर इंटू x+2 है, एंड ये ऐसे dx है। तो इसी के बराबर है ना a/x-1 माने, तो a माने 2/9 बाहर रख दिए भाइयों, 1/x-1 dx ऐसे रख दिए। एंड प्लस b माने क्या हुआ भाइयों 1/3, इसको भी बाहर रख दिए। एंड 1/x-1 होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया भैया। एंड c माने देख रहे हो कि हमारा c माने -2/9 है, तो -2/9 ऐसे रख लिया। एंड c माने 1/ यहाँ पर x+2 होगा। तो देख ही रहे हैं कि हम ये 2/9 ये log x-1 देख रहे हैं भैया, प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन 1/x² जैसा है, तो -1/x जैसा हो जाएगा भैया। तो ऐसे लिख दिया -2/9 log x+2 लिख दिया भैया, विचार करिएगा, प्लस c लिख दिए। तो 2/9 वाले कॉमन ले लिए, 2/9 हो गया log x-1/x+2 हो गया भैया। देखिएगा ये कंबाइन कर लिए, ये -1/3 ऐसे x-1 लिख लिए प्लस c, एंड ये हमारा ये आंसर हो जाएगा भैया। देखिए ये इस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको यदि आप x² - 1 करेंगे, x² + 1 फैक्टर कर दिए, यदि इसको भी फैक्टर करेंगे तो x + 1 x - 1 होगा, फिर क्वाड्रेटिक होगा तो लंबा हो जाएगा, a/this b/this cx + d/this। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे स्टाइल में, देखिए x² - 1 कर दिया, -1/x² + 1 कर दिया। इससे क्या फ़ायदा देख रहे हैं कि x² + 1 - x² + 1, तो इसको 1/2 बाहर रखने से ये बैलेंस हो रहा है भाई। थोड़ा देखिएगा, ऐसे भी कर लिए फास्ट हो गया, 1/2 तब अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, दिस ऐसा कर दिए, -1/2 कर दिए, x² + 1 हो गया। विचार करिएगा भैया, तो हम ये क्या देख रहे हैं 1/2 था ही, 1 ये x² - a² जैसा है 1/2 है log x - a/x + a, ये फार्मूला हुआ था ऐसे रख दिया, -1/2 ये भैया हो गया tan इनवर्स x + c हो गया। तो 1/4 हमारा आंसर हो गया log x - 1/x + 1 -1/2 tan इनवर्स x + c, ये हमारा आंसर हो गया भैया। इस टाइप का भी प्रॉब्लम आएगा। अब इसको यदि फैक्टर करेंगे, थोड़ा विचार करिएगा, फैक्टर यदि हम करेंगे तो x² + 1 x² 1 फिर x + 1 x - 1, तो कितना लंबा होगा, a/this b/this c/this d/this ex प्लस फलाने, इतना लंबा होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें टेक्निक थोड़ा क्या है सो देखिए, विचार करिएगा। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे नहीं किए, इसको हम x4 कॉमन ले लिए, विचार करिएगा, बाहर कर लिया x4, तो ये क्या हुआ x5 हो गया। थोड़ा विचार करिएगा, x5 हो गया,
ये 1 हो गया, ये इसमें नहीं था x4 तो 1/x4 हो गया। देखिए भैया थोड़ा बैलेंस विचार करिएगा, x4 से मल्टीप्लाई हो भीतर तो वही x4 - 1 होगा, बात बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लिए, इफ y इक्वल टू इसको 1 - 1/x4 मान दिए। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 - x का पावर -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, -4 तो +4 हो गया। देखिए भाई -5 तो 4/x5 हो गया। तो dy इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1/4 4 हो गया, बाई x5 dx हो गया। तो हमारे 4 नहीं है तो 1/4 यहाँ लिख देते हैं भाई, 1/4 हो गया। विचार करिएगा, dy हो गया, ये क्या देख रहे हैं 1/x5 dx माने dy हो गया 1/4 हो गया। विचार करेंगे 1/4 हो गया, यहाँ पर ऐसे 1/4 इक्वल टू 1/x5 dx ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x5 d5 देगा 1/x5 एंड dx मिल करके 1/4 dy हो गया एंड दैट इज y था ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/4 ये log y हो गया। भाइयों विचार करिएगा, सेम बात हो गया, log 1 - 1/x4 ये हो गया, यही माने थे हम y। तो प्लस ही हो गया, तो 1/4 इसको थोड़ा एलसीएम कर दिया, मन लगे तो x4 - 1/x4 हो गया। भाई थोड़ा ये फास्ट हो गया इसे करने से, पार्शियल फ्रैक्शन आवश्यकता नहीं था।